हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। तो रेस्पिरेशन में कौन कौन से मेनली डिसऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट जो डिसऑर्डर होती हैं वो अस्थमा है। अस्थमा मेन डिसऑर्डर है रेस्पिरेशन का। तो अस्थमा कैसे होती है, क्या होती है? इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन इन द इनर वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स क्या है? जो ट्राकिया को विंड पाइप बोलते हैं, एयर पाइप बोलते हैं। तो ट्राकिया आगे जाके बाइफिकेट हो जाती है टू ब्रांच में, जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स के अंदर एंटर करती है और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लंग्स के अंदर एंटर करती हैं। तो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई एंटर करके फिर से ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो लंग्स के अंदर ही रहती है, जिसको एयर पैसेजेस बोलते हैं, जिसकी हेल्प से जो एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर एंटर होती है। तो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में जो इनर लाइनिंग होती है ब्रोंक्यूल्स का, उसमें क्या हो जाती है? एलर्जिक रिएक्शन या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स ये नॉर्मल एयरवेज हैं, जिसकी हेल्प से लंग्स के अंदर जो एयर एंटर होती है। तो ये ब्रोंक्यूल्स की एयर पैसेजेस हैं, और ये ब्रोंक्यूल्स की इनर लाइनिंग है, जो ग्रीन लाइनिंग है, ये इनर लाइनिंग है ब्रोंक्यूल्स की। तो इस इनर लाइनिंग में क्या हो जाती है? इन्फेक्शन हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन, या फिर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, या फिर जो इनर लाइनिंग क्या होती है? फूल जाती हैं। तो ये नॉर्मल एयरवेज हैं और ये अस्थमेटिक एयरवेज हैं, यानी कि अस्थमा कंडीशन है इस ब्रोंक्यूल्स का। तो ये ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाती है? एलर्जिक इन्फेक्शन हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्रोंक्यूल्स की जो इनर लाइनिंग क्या होती है, इसमें रेडनेस हो जाती है, या फिर स्वेलिंग होती है, या फिर फूल जाती है जो इनर लाइनिंग, जिसकी वजह से जो एयरवेज है, एयर पैसेजेस हैं, वो छोटा होता जाता है। तो ये नॉर्मल एयरवेज में जो एयर पैसेजेस पूरा फुल ओपन रहती है, लेकिन जो अस्थमा कंडीशन में क्या होती है? जो ब्रोंक्यूल्स की जो इनर लाइनिंग है, इन्फेक्शन की वजह से इसकी जो इनर वॉल श्रिंक हो जाती है, थोड़ा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर से एयर एंटर नहीं कर पाती लंग्स के अंदर, या फिर एक्सेल ठीक से नहीं हो पाती है। दिस डिजीज इज वेरी पेनफुल। तो इस डिजीज में क्या होता है? वेरी पेनफुल होती है। तो जिस पर्सन को अस्थमा डिजीज है, उसको जो ब्रीदिंग में ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि जो ब्रोंक्यूल्स की इनर लाइनिंग में क्या होती है? एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो इनर लाइनिंग जो एयर पैसेजेस हैं वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रीथिंग पॉसिबल नहीं हो पाता, जो एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर एंटर नहीं हो पाता, या फिर जो अल्वेओलाई के अंदर एयर ठीक से पहुंच नहीं पाता, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर एक्सेल नहीं हो पाती है ठीक से। इसलिए इस अस्थमा के कंडीशन पेशेंट में ज़्यादा पेनफुल होती है, ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी आती है। तो जो अस्थमा कॉज कैसे होती है अस्थमा? इनहेलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल नोन एज एलर्जेंस इज द कॉज डिजीज। तो इस जो अस्थमा डिजीज कैसे होती है? एक पोर्शन में जब हम एटमॉस्फेयर से जो एयर को इनहेल करते हैं, तो इनहेलेशन करने के टाइम में, जो एयर को एंटर करने के टाइम में, वो एयर में क्या प्रेजेंट होती हैं? फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, या फिर अदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेलेशन के टाइम में एंटर करती हैं, जो एयर पैसेजेस में एंटर करते हैं, जिसको क्या बोलती हैं? एलर्जेंस बोलते हैं, जो कि ब्रोंक्यूल्स की इनर लाइनिंग में इन्फेक्शन, एलर्जी कॉज कर सकते हैं, उसको एलर्जेंस बोलते हैं। तो इस फॉरेन पार्टिकल्स की हेल्प से
जो अस्थमा कंडीशन हो सकती है, जो ब्रोंकियोल्स की इनर लाइनिंग में इन्फेक्शन कॉज करती है, ये जो फॉरेन पार्टिकल जो कि इनहेलेशन में एंटर होती है एयर के थ्रू। देन वाइड रेंज ऑफ मटेरियल लाइक स्मोक, देन और कैसे हो सकती है अस्थमा, स्मोक करने से होती है, जो गुटखा या फिर सिगरेट स्मोक करते हैं उसकी हेल्प से भी अस्थमा जो डिजीज हो सकती है, या फिर डस्ट की वजह से भी अस्थमा कंडीशन हो सकती है। जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो वो इनहेलेशन के टाइम में भी वो डस्ट हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में एंटर कर सकती हैं, तो उसकी वजह से भी अस्थमा की कंडीशन हो सकती है। देन कोल्ड एयर, जो कोल्ड एयर होते हैं उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि अस्थमा डिजीज कॉज कर सकते हैं, जो ब्रोंकियोल्स की इनर लाइनिंग में एलर्जिक इन्फेक्शन कर सकते हैं। देन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अगर कोई पर्सन को अस्थमा डिजीज है तो उसको कौन कौन सी मेनली सिम्टम्स दिखाई देती हैं उस पेशेंट में। The main symptom is breathing difficulty and painful expiration। जो अस्थमा की पेशेंट को क्या मेन प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, जो ब्रीथिंग करती हैं, जो एयर को इनहेल करते हैं या फिर एयर को एक्सेल करते हैं वो कर नहीं पाते, वहां पे डिफिकल्टी आ जाती है, जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर को वो इनटेक नहीं कर पाते, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को एक्सेल ठीक से नहीं कर पाते हैं अस्थमा की पेशेंट। देन वो वहाँ पे ज़्यादा पेनफुल भी होती हैं, ब्रीथिंग के टाइम में पेनफुल भी रहती हैं, क्योंकि जो ब्रोंकियोल्स की इनर लाइनिंग में तो इन्फेक्शन हो चुकी है और जो वॉल नैरो हो जाती है, इसलिए जो एयर भी पास नहीं हो पाती, जो कार्बन डाइऑक्साइड पास नहीं हो पाती, या फिर ठीक से जो ऑक्सीजन भी एंटर नहीं हो पाती आल्वोलाई या फिर एयर पैसेजेस में, तो पेनफुल होती है। Excess amount of mucus is secreted into the bronchi and block the free passages of air। तो वहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे जो इन्फेक्शन होती है, जिस ब्रोंकियोल्स की इनर वॉल में इन्फेक्शन होती है वहाँ पे और क्या होती है, जो म्यूकस लाइनिंग है, हमें पता है कि हमें जो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की इनर लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे क्या सिक्रेट होती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। तो म्यूकस क्या करती है, जब हम एयर को इनटेक करते हैं, एयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होती है तो वो म्यूकस ट्रैप कर लेती है और जो एयर को इजीली पास करने में भी हेल्प करती है। तो जो अस्थमा के पेशेंट को क्या होती है, जो ब्रोंकियोल्स की जो इनर लाइनिंग में इन्फेक्शन होती है वहां पे जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट करते हैं वहां पे म्यूकस, जिसकी वजह से जो ब्रोंकियोल्स है, जो ब्रोंकियोल्स की जो एयर वे है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, जो पेनफुल होती है वहां पे, क्योंकि जो एयर इनटेक भी नहीं कर पाती और एक्सेल भी नहीं हो पाती वहां पे। तो ये मेन सिम्टम्स हैं अस्थमा की। देन अस्थमा पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इनहेलर आर यूज फॉर सिम्पटोमिक इंस्टेंट रिलीफ। तो इसमें क्या दिया जाता है, इनहेलर दिया जाता है जिसकी हेल्प से जो पेन होती है अस्थमा के पेशेंट को वो रिलीफ मिलती है, या फिर ब्रीथिंग भी थोड़ी पॉसिबल हो पाती है। देन सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है, यूज ऑफ ब्रोंकियोडाइलेटर ड्रग्स प्रोवाइड टेम्पोरली रिलीफ। जो और ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, ब्रोंकियोडाइलेटर ड्रग्स दिया जाता है जिसकी हेल्प से जो ब्रोंकियोल्स में जो इन्फेक्शन हुआ था या फिर एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, जहाँ पे की रेडनेस या फिर फूल गई थी जो इनर लाइनिंग, तो ब्रोंकियोडाइलेटर ड्रग्स की हेल्प से उसको हम रिमूव कर सकते हैं, टेम्पोरली रिलीफ मिल सकती है इस ड्रग्स की हेल्प से। देन सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक थेरापी फॉर रिमूविंग इन्फेक्शंस आर अप्लाई इन कोरियोनिक कॉज।
तो जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था तो वहाँ पे क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक थेरेपी यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन हुआ था उसको रिलीव किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है जो इन्फेक्शन को, जिसकी हेल्प से जो एयर पैसेजेस ओपन भी होती है या फिर जो ब्रीथिंग फिर से पॉसिबल हो पाती है। तो ये एंटीबायोटिक थेरेपी किया जाता है अस्थमा के पेशेंट को, जो कि जो ब्रोंक्यूल्स में जो इन्फेक्शन हुआ था उसको प्रिवेंट किया जा सकती है इस थेरेपी की हेल्प से। तो ये अस्थमा की ट्रीटमेंट है, मेन 3 ट्रीटमेंट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।